हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम क्लबिंग ऑफ इनकम का डीम्ड इनकम का कैश क्रेडिट वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। सो एग्रीगेशन ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम के बारे में पहले बात करते हैं कि डीम्ड इनकम होता क्या है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर इनकम के जैसा नहीं होता, लेकिन उनको इनकम से ट्रीट करा जाता है एसएससी की, देन उसको बोलते हैं डीम्ड इनकम। हमारे पास 6 इनकम्स हैं जिनको डीम्ड इनकम बोला जाता है। कैश क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड अनएक्सप्लेन्ड मनी, unexplained expenditure, amount of investment not fully disclosed in the books of accounts and amount borrowed or repaid on hundi। तो आज हम कैश क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। कैश क्रेडिट हमारा सेशन 68 के अंडर कवर होता है। ठीक है। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एसएससी की, उनके क्रेडिट में कोई सम रिकॉर्डेड है, लेकिन जो एसएससी है उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि जो सम है वो कहाँ से आया, उसका नेचर और स्कोप क्या है। ठीक है ना। उस जो सम क्रेडिटेड है उसको लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर वो एक्सप्लेन करता भी है तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में। कब? अब यहाँ से क्या होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। तो जो कंडीशंस रहेंगी वो दोनों ही केसेस में सेम है, बट डिपेंड करता है कि जो एसएससी है वो इंडिविजुअल है या कंपनी है, जो भी कंडीशंस रहेंगी इस चीज़ को लेकर। तो जो कंडीशंस हैं हमारे पास, इंडिविजुअल के केस में आप जो कैश क्रेडिट है वो लोन भी हो सकता है, कोई बोरोइंग भी हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हो। और कंपनी के केस में वो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना, और शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस कंपनी के केस में आप शेयर एप्लीकेशन मनी या कुछ भी बोल सकते हो। इस केस में इंडिविजुअल के केस में लोन या बोरोइंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी। सबसे पहले आता है कि जो पर्सन है जिसके नाम से, इंडिविजुअल के केस में जिसके नाम से जो क्रेडिट रिकॉर्डेड है, जब तक वो एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं करेगा उसके नेचर और स्कोप को लेकर, जो भी सम क्रेडिटेड है तब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। और जो भी एक्सप्लेनेशन उस पर्सन ने ऑफर करी है, जब तक एसएससी ऑफिसर के ओपिनियन में उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो जाती है ना, तब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, देन वो उसकी इनकम मानी जाएगी और उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा आता है कंपनी के केस में। कंपनी के केस में क्या होगा कि अगर एक पर्सन जिसके नाम से वो क्रेडिट रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, कि मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे, ठीक है ना, तो शेयर एप्लीकेशन मनी आई है। ठीक है। अब वो पर्सन है जिसने पे करी है वो एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी के पास तो क्या आई है, कैपिटल आई है। ठीक है ना। लेकिन उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को, तो जो पर्सन है जिसने वो एप्लीकेशन मनी पे करी है या फिर शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, एज एन एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो वो पर्सन जो है जिसके नाम से वो क्रेडिट रिकॉर्डेड होगा, वो एक्सप्लेनेशन ऑफर करेगा कि क्या नेचर है और क्या स्कोप है जो भी सम क्रेडिटेड है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लेकर। ठीक है। उसके बाद अब वो एक्सप्लेनेशन अगर असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में होगी, जो भी उस पर्सन ने एक्सप्लेन किया है, तो जब तक वो एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में नहीं होगी तब तक वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।